आप सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसा कि हमारा आज के क्या टॉपिक है, हमारा आज के टॉपिक है ज्योग्राफी जनरल इलेक्टिव, जिसका भी है उसका हम सिलेबस कवर करवाने वाले हैं। हम इसमें टोटल 1 2 3 3 यूनिट में हम डिवाइड किए हैं। ठीक है, इसी से अब क्वेश्चन निकलेगा और हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे जनरल इलेक्टिव जीई के लिए। ठीक है, खास करके ज्योग्राफी के लिए हमारा ये आज का है ज्योग्राफी जनरल इलेक्टिव। और हिस्ट्री जनरल इलेक्टिव का हमने वीडियो अपलोड कर दिए हैं। और हिस्ट्री ऑनर्स कोर 8 कोर 9 कोर 10 का भी सिलेबस हम कवर करवा दिए हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो जाके वहाँ देख लेंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। यूनिट 1 पे जाएंगे, उसके बाद हम यूनिट 2, उसके बाद यूनिट 3 पे आगे बढ़ते हैं। चलिए हम अपना यूनिट 1 में आते हैं। देखिए यूनिट 1 में क्या क्या पढ़ना है। देखिए यूनिट 1 में आपको मानव भूगोल की प्रकृति पढ़ना है कि मानव भूगोल की प्रकृति क्या था। अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि मानव भूगोल की प्रकृति की विशेषताएं लिखें, चर्चा करिए। ठीक है, या फिर मानव भूगोल की प्रकृति पर निबंध लिखिए, या फिर उसके क्या क्या क्षेत्र है मानव भूगोल की प्रकृति की। ये क्वेश्चन पहला क्वेश्चन हुआ। ठीक है, दूसरा देखिए जैसे हाईलाइट कर दिए हैं। ठीक है, मानव भूगोल की क्या क्या शाखाएं हैं उस पर आपको टिप्पणी करने बोलेगा, या फिर प्रकाश डाले, या फिर निबंध लिखे कि मानव भूगोल की प्रमुख शाखाएं क्या क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या क्या है। आगे देखिए, देखिए उसके बाद क्या क्या है कि सामाजिक समूह की भौतिक और सामाजिक प्रोफाइल बनाना है आपको। मतलब कि जैसे कि क्वेश्चन पूछ सकता है कि सामाजिक समूह की भौतिक संरचना कैसा था। ठीक है, उस संरचना किस प्रकार से ढंग से बनाया गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, यूनिट 1 का सबसे इम्पोर्टेंट ये है। ठीक है, ये है, इसमें आपको बताया कि भारत में जाति समूह, जनजाति समूह और धार्मिक समूह की किस प्रकार है। ठीक है, कौन कौन से जाति समूह में आते हैं, कौन जनजाति समूह में आते हैं और कौन धार्मिक समूह में आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसे आप हाईलाइट कर लीजिएगा। ठीक है, ये इसका क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो ये रहा हमारा यूनिट 1 में। यूनिट 1 में आपको मेन क्या मिला, एगो मिला मानव भूगोल की प्रकृति, एगो मिला भारत में जनजाति समूह और धार्मिक। ठीक है, जाति और जनजाति और धार्मिक समूह क्या है। और यहाँ पे आपको भौतिक सामाजिक समूह की भौतिक, ये रहा यूनिट 1 खत्म। चलिए यूनिट 1 में यूनिट 2 में आते हैं। यूनिट 2 में देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इसमें पढ़ना है। तो यूनिट 2 में पढ़ना है मानव जाति की प्रारंभिक आर्थिक गतिविधियाँ क्या था। जैसे कि भोजन, या फिर संग्रहण, फिर शिकार, फिर मछली पकड़ना। इस तरह से मतलब कि इसको लिखना है। अब क्वेश्चन पूछेगा कि मानव जाति की प्रारंभिक अगर आर्थिक गतिविधियाँ क्या थी, तो आपको लिखना है भोजन के बारे में। हाँ, फलना फलना चीज़ भोजन करते थे, संग्रहण करते थे, भोजन को इकट्ठा करते थे, शिकार करते थे, मछली पकड़ते थे। ठीक है, और आगे देखिए, हाँ देखिए यूनिट 2 का सबसे इम्पोर्टेंट है स्थानांतरित खेती। अब क्वेश्चन अलग से पूछ सकता है कि स्थानांतरित खेती के भौगोलिक कारक क्या है, फिर स्थानांतरित के खेती के विशेषता क्या है, इसमें कितने मात्रा में तापमान लगता है, वर्षा लगता है, इसका क्या विशेषता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये वो इम्पोर्टेंट है यूनिट 2 का। और यूनिट 3 का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। माना जाता है कि प्रारंभिक गतिविधियाँ पर चर्चा करें या टिप्पणी करें। ठीक है, हो गया यूनिट 1 में ये इम्पोर्टेंट है और ये इम्पोर्टेंट है। दो हो गया और दो ऊपर से हुआ। ठीक है, 4 हुआ। आगे देखिए, ठीक है, इसी में देखिए आगे क्या है यूनिट 2 में। यूनिट 2 में कि बहुत मेन है पर्यावरण के प्रति मानव अनुकूल, जैसे कि ठंडा क्षेत्र एस्किमो, ठीक, गर्म क्षेत्र बुशमैन। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछेगा कि अब क्वेश्चन दे देगा कि टिप्पणी करे एस्किमो। ठीक है, अब टिप्पणी करने आ सकता है कि एस्किमो पर, बुशमैन पर, जो कि ये गर्म क्षेत्र है और ये ठंडा क्षेत्र है। ठीक है, टिप्पणी करने आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, ये संभावना है। ठीक है, आगे देखिए यूनिट 2 हो गया खत्म, अब यूनिट 3 में आते हैं। ठीक है, और हाँ, सेमेस्टर 4 जनरल इलेक्टिव सिलेबस। ठीक है, बता रहे हैं हम। देखिए यूनिट 3 में देखिए क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। जनसंख्या का वितरण। देखिए जनसंख्या का वितरण कैसा है, जनसंख्या भारत का जनसंख्या नहीं, विश्व का जनसंख्या का वितरण पढ़ना है। विश्व में किस प्रकार से जनसंख्या संगठन है, किस प्रकार से कौन देश में कितना अधिक है, कितना कम है। देखिए जैसे कि यहाँ पे बता दिया गया है, मतलब कि अधिक जनसंख्या, कम जनसंख्या। ठीक है, इष्टतम। ठीक है, वो आगे आगे देखिए क्या है, आगे कि इष्टतम जनसंख्या की अवधारणा क्या क्या है, इसमें कौन कौन से विद्वान इसके समर्थन है, कौन विपक्ष में है, कौन पक्ष में है। समझ गए।
और हाँ, भारत में मंदी की जनसंख्या शुष्क वातावरण, भारत में मंदी। आप क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकता है कि भारत में मंदी किस प्रकार आया, ठीक है? क्या कारण था? इसके क्या प्रभाव पड़ा समाज में? ठीक है? और इसके पीछे-पीछे क्या कारण था? आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, राजनीतिक कारण, आपको इसमें सब बताना है। देखिए, यूनिट 3 में क्या-क्या इम्पोर्टेंट है? यूनिट 3 में ये पूरा इम्पोर्टेंट है, भारत में मंदी। और यूनिट 2 में दूसरा इम्पोर्टेंट है जनसंख्या का वितरण, दूसरा हुआ। और हाँ, तीसरा है कि इष्टतम जनसंख्या की अवधारणाएँ, कौन इसके पक्ष में है, कौन विपक्ष में, हो गया? बस। और हाँ, इसका पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने मोबाइल में सेव कर सकते हैं, ठीक है? तो ये रहा यूनिट 3 का, ठीक है? यदि आपको कन्फ्यूजन है रहा, तो आप मैसेज कीजिएगा, वहाँ पे हम रिप्लाई दे सकते हैं, ठीक है? ये रहा यूनिट 2 का और ये रहा यूनिट 1 का, ठीक है? और हाँ, यदि अच्छा वीडियो लगेगा, ठीक है, तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा।